हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। आइए अब हम सीखते हैं कि सी में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो आज हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो मैंने यहां पर ये सिंबल यूज किया फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क एंड एस्टरिस्क फॉरवर्ड स्लैश। तो इसको हम बोलते हैं कमेंट। तो जब भी आपको प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट लिखने हैं जो कि एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होंगे, सिर्फ हिंट या इंडिकेशन के लिए आपको यूज करना है, तो उसको हम कमेंट से इनक्लोज कर सकते हैं। तो याद रहे, स्टार्ट इससे होगा, एंड इससे करना होगा, और उसके बीच में जो भी लिखेंगे वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहला सी प्रोग्राम, तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं लिख रहा हूं मेन, देन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैंने लिखा printf हेलो वर्ल्ड, और इसको क्लोज कर दिया। तो ये सबसे पहला और सबसे छोटा सी प्रोग्राम है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहां मैंने लिखा हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या होता है? इट इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो दोस्तों, हैश इंक्लूड को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इसका काम क्या होता है? इट इंक्लूड्स हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में जब भी आपको कोई हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा तो हमें हैश इंक्लूड को यूज करना है। अब आप समझ गए होंगे कि हैश इंक्लूड के जस्ट बाद जो stdio.h लिखा है वो क्या है। तो इट इज हेडर फाइल। तो stdio.h इज अ हेडर फाइल, .h इसका एक्सटेंशन है, stdio इसका नाम है। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है। और stdio.h हेडर फाइल को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया printf। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू printf वी आर इंक्लूडिंग stdio.h हेडर फाइल इन अवर प्रोग्राम। तो जब भी प्रोग्राम में printf फंक्शन को यूज करेंगे तो आपको stdio.h हेडर फाइल को यूज करना जरूरी है। जब हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है वो हम किस में लिखेंगे? मेन ब्लॉक के अंदर। तो अब हम समझते हैं मेन क्या है। मेन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन which is executed by operating system, and it is compulsory to use this function in every program because execution begins with main। तो जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस में से जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो कि रन होगा वो होता है मेन।
सो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट होता है मेन। मेन के अंदर जो भी लिखा है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ। तो अब प्रिंट एफ क्या है? इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि पहले से डिफाइंड होगा और अपना जो स्पेसिफाइड टास्क है वो परफॉर्म करेगा। तो प्रिंट एफ का टास्क होता है कि कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। तो कुछ भी मतलब जो हमने यहाँ डबल कोट्स में लिखा है, एंड वॉट एवर वी राइट इन डबल कोट्स इट इज नोन एज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो हेलो वर्ल्ड एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग से डिनोटेड है, और प्रिंट एफ उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्लेड होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे इस प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे वो समझाऊंगा, और हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले होगा वो बताऊंगा। तो आइए अब देखते हैं जो सैम्पल प्रोग्राम मैंने आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया, अगर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश इंक्लूड इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और stdio.h इज हेडर फाइल। तो मैंने ये हेडर फाइल इंक्लूड किया। देन हमें मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता है, और मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो अभी मुझे सिर्फ स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं उसके लिए प्रिंट एफ यूज़ कर रहा हूँ और हेलो वर्ल्ड टाइप किया। तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। मेन फंक्शन में प्रिंट एफ लिखा क्योंकि मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगिन करता है, और प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है, इसलिए हमने उसको इंक्लूड किया। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन करेंगे फाइल का जिस नाम से आप इस प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ डेमो प्रोग्राम 1.c। क्योंकि हमारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज को डिनोट करता है इसलिए एक्सटेंशन नेम मैंने .c लिखा है, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हेडर में अपना जो प्रोग्राम नेम है वो अवेलेबल है। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस सो दैट वी कैन चेक द आउटपुट, बट उससे पहले हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम कंपाइल करूँगा तो आप देखेंगे ये एक वार्निंग शो करेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप प्रोग्राम को टर्बो सी की हेल्प से रन करेंगे तो आपको ये वार्निंग मिलेगा कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप मेन फंक्शन के पहले एक कीवर्ड यूज़ करेंगे वॉइड। तो वॉइड रिप्रेजेंट करता है रिटर्न टाइप, कि हम मेन फंक्शन के थ्रू किसी दूसरे फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते, इसलिए हमने लिखा वॉइड मेन। तो आप देखेंगे अब कंपाइल करने पर कोई वार्निंग नहीं आएगी, ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो एरर। अब इस प्रोग्राम को रन करना है तो रन बटन पर क्लिक करेंगे जो कि रन मेन्यू में अवेलेबल है। तो प्रोग्राम रन हुआ बट हमें कोई आउटपुट शो नहीं हुआ। तो आउटपुट शो करने के लिए आप की प्रेस करेंगे Alt F5। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगर पहले से कोई आउटपुट डिस्प्लेड है और हम चाहते हैं कि अपना जो आउटपुट स्क्रीन है वो भी हमें दिखे, हमें Alt F5 प्रेस ना करना पड़े। तो टर्बो सी कंपाइलर के अंदर आप एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है conio.h। इसको इंक्लूड करने के बाद एक फंक्शन यूज़ करें clr_scr जो कि पुराना आउटपुट क्लीन करेगा, और getch प्रोग्राम फिनिश होने के बाद कर्ली ब्रेस क्लोज होने से जस्ट पहले, जो कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा। तो अब आप देखेंगे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो पुराना कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, और आउटपुट स्क्रीन भी विजिबल है जो कि हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम सी प्रोग्राम, सिंपल सी प्रोग्राम को कैसे कंपाइल कर सकते हैं, कैसे रन करेंगे, कैसे हम आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करते हैं, और कैसे हम जो अपना आउटपुट है उसको होल्ड कराते हैं। तो conio.h हेडर फाइल मोस्टली हम टर्बो सी कंपाइलर में ही यूज़ करते हैं। जो अदर कंपाइलर्स हैं फॉर एग्जांपल डेव या कोई और, तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपको कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी है और कौन सी नहीं। तो conio.h और stdio.h दोनों हेडर फाइल टर्बो सी में यूज़ करें, clr_scr और getch फंक्शंस को यूज़ करें,
ताकि आप अपना जो आउटपुट है वो जैसे ही प्रोग्राम रन हो और उसके बाद देख पाएँ। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट सी प्रोग्राम रन करना सिखाया। सो आई होप यू अंडरस्टूड theory as well as this practical implementation.